ये दो मार्ग ऐसे हैं, इन मार्गों से पाप हमारे हृदय में अंदर प्रवेश कर जाता है। और मैंने कल की कथा में आप सबसे निवेदन किया था कि अजामिल ने धोखे से एक दूषित दृश्य का दर्शन किया, वैश्या को शूद्र के साथ रत देखा, तो उस एक दूषित दृश्य ने उसका पूरा जीवन बर्बाद करके रख दिया। इसलिए अक्षवी भद्रम पश्य, जितना हो सके अपनी आंखों से हमें कल्याणकारी दृश्यों का दर्शन करना चाहिए। और देखो भैया, तीन का कभी भरोसा मत करना। किन किन का? तीन का हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। एक तो दृष्टि, एक वृष्टि और तीसरा ट्रष्टि। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दृष्टि कब हमारी बदल जाए ये कोई पता नहीं, वृष्टि पानी कब बरसने लग जाए ये कोई पता नहीं हो, और ट्रस्ट कब फेल हो जाए ये कोई पता नहीं। कौन सा ट्रस्टी बिगड़ जाए महाराज, ट्रस्ट कब फेल हो जाए ये कोई पता नहीं। तो तीन का कभी भरोसा मत करो। एक सुंदरी रामावतार में आई थी। कौन आई थी? श्रीमती सूपनखा देवी। इसके पति का नाम था विद्युज्जुहुआ। रावण के हाथों से उसका वध हो गया था। पंचवटी पर प्रभु के पास आकर कहती है, ताते अब लग रही कुंवारी, मन माना कछु तुम ही। हे प्रभु, मैंने पूरा विश्व ब्रह्मांड भ्रमण करके देख लिया, मेरे समान आज तक मुझको कोई वर प्राप्त नहीं हुआ। ताते अब लग रही कुंवारी, लेकिन जब आज मैंने आपको इस जंगल में देखा तो मन माना कछु तुम ही मिला। देखो, सूपनखा ने भगवान की सुंदरता पे भी कछु लगा दिया। मन माना कछु। जाना सुंदर तो खैर आप भी नहीं हो, बुरा मत मानना, लेकिन औरों से ठीक हो। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। अच्छा, कोई व्यक्ति अपनी सुंदरता का बड़ा बखान गाए, मैं ऐसा मैं वैसा। कोई स्त्री अपनी सुंदरता की बड़ी तारीफ करे, मैं ऐसी सुंदर लगने वाली, तो एक बार तो मन हो ही जाएगा, इसको देख ले निगाह भर के, ये कौन है जो इतनी महिमा गा रही है। सूपनखा अपनी सुंदरता की बात कर रही है राम जी से। राम जी को भी तो विचार करना चाहिए, कौन विश्व सुंदरी है जो जंगल में चली आई यहां पर। लेकिन राम जी ने सूपनखा से बात तो अवश्य की, लेकिन किशोरी जी को देखकर। रामचंद्रान परान दारान चक्षुषा नाभि पश्यति, अरे रामो विग्रहवान धर्म। मूर्तिमान धर्म के स्वरूप हमारे प्रभु श्री राम, अरे पराई नारी को कैसे देख सकते हैं। सूपनखा से बात तो अवश्य की, लेकिन किशोरी जी को देखकर गोस्वामी जी भाव देते हैं। सीता चितय कहीं प्रभु बाता, 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 आहय कुमार मोर लघु भाता, आहय कुमार मोर लघु भाता, आहय कुमार मोर लघु भ्राता, आहय कुमार मोर लघु भ्राता। सीता चितय कहीं प्रभु बाता।
सीता जी को देखकर सूर्पनखा से बात की। यहां कृष्णावतार में प्रभु विचार करने लगे, रामावतार में तो किशोरी जी हमारे पास में थे तो उनको देखकर सुंदरी से बात कर ली, लेकिन यहाँ कृष्णावतार में तो हमारे दाएं बाएं कोई भी नहीं है, तो नेत्र भले ही बंद कर लो लेकिन कुपात्र पर भूल करके भी दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। मानो एक संत एक और भाव देते हैं, ये पूतना कौन है? पूतना है मायावती। मायावती है तो माया के द्वारा रूप बना करके आई सुंदरी का, तो वास्तविकता में इसका जो रूप है वो ये नहीं है, इसका रूप तो राक्षसी रूप है। तो माया के द्वारा मायावती बनकर के आई है पूतना। प्रभु कहते हैं मेरी दृष्टि पड़ी तो सबकी माया हटी, चाहे कैसी भी माया हो, एक बार मेरी दृष्टि पड़ जाती है उसी समय सारी माया हट जाती है। और कहीं मेरी दृष्टि इस मायावती पूतना पर पड़ गई तो इसका मायावी रूप समाप्त हो जाएगा, राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, मेरे पूरे घर में हाहाकार मच जाएगी। इसलिए भगवान ने अपने नेत्र नहीं खोले। और देखिए ये तो खैर संतों के भाव हैं, भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए ये तो खैर भगवान ही जाने, ये तो संतों के भाव मैंने आपको श्रवण कराया। पूतना आई जैसे कोई रस्सी के धोखे में कोई सर्प उठा लेता है, ऐसी पूतना ने भगवान को उठाया, अपनी गोदी में बिठाया और अपने स्तनपान कराना प्रारंभ करती है। सुखदेव जी कहते पहले तो भगवान ने पूतना का विषपान किया और जब विष समाप्त हो गया तो दुग्ध को पान करना प्रारंभ कर दिया, और जब दुग्ध ही समाप्त हो गया तो भगवान ने पूतना के प्राणों को ही पीना प्रारंभ कर दिया। जैसी प्राणों को पीना प्रारंभ किया कि मर्मस्थलों में वेदना होने लगी, पूतना चिल्लाती है पूतना पूतना, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान कहते मौसी जी बस यही तो हमने नहीं सीखा है, वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं हैं और एक बार जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको जीवन में कभी छोड़ते नहीं हैं। मर्मस्थलों में वेदना हुई, पूतना का राक्षसी रूप प्रकट हो गया, भगवान को लेकर के भागी। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै सममिरोष समन्वितो पिबत सामुंच मुंचालिमते प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि। सामुंच मुंच इति प्रभाषिणी, बेटा छोड़ दे, बेटा छोड़ दे। भगवान को लेकर पूतना भागी, नंद भवन के बाहर एक पत्थर से लगी ठोकर धम्मदी से पूतना पृथ्वी पर गिरी, उसी समय पूतना के प्राण निकल गए। बोल पूतना मर्दन भगवान की जय, असुर निकंदन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं जैसी पूतना पृथ्वी पर गिरी तो पद्मानोपि तद्देह त्रिगव्योति अंतर्द्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महसादीद मद्भुतम। जैसी पूतना पृथ्वी पर गिरी 6 कोस तक के वृक्ष टूटकर चकनाचूर हो गए। इतना बड़ा पूतना का शरीर। एक कहते हैं जहां पूतना का हाथ गिरा वो हाथरस बन गया, जहां पूतना का कान गिरा वो कानपुर बन गया, जहां पूतना की अलगें गिरी वो अलीगढ़ बन गया, जहां पूतना का गर विष गिरा वो आगरा बन गया। ये खैर भागवत में तो नहीं लिखा, संत विनोद में ये बात कहते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। त्रिगव्योतीन अंतरद्रुमान चूर्णयामास, सारे वृक्ष टूटकर चकनाचूर हो गए। इतना बड़ा पूतना का शरीर। अरे भैया वज्रघात सा हो गया। मैया घबराई गई, हे भगवान इतनो हल्ला कैसे भयो, कहीं मेरे छोरा ना जा गया हो। जैसी
कमरा में दौड़ी दौड़ी गई, लेकिन लाला ही पलने में ना आई। अब तो मैया घबरा गई, हे भगवान मेरे छोरा कहाँ चलो गयो। और जो ही नंद भवन के बाहर आई, पूतना का विकराल जब देह देखा और उस विकराल देह पर भगवान पूतना के उदर पर क्रीड़ा कर रहे हैं। जब यह दृश्य देखा तो मैया विचार करने लगी, हे भगवान ये इतनी बड़ी पूतना कहां से आ गई। और पूतना आई सो आई, हमारो छोरा या पूतना के पेट पे कहा कर रहे हो है। इतने में ब्रजवासी लाठी डंडा ले लेके आ गए, कहां है गयो, ये पूतना कहां से आ गई। एक ब्रजवासी कहने लगो, हे भगवान इतनी बड़ी पूतना। दूसरों कहने लगे, एक बात बताओ ये पूतना मर कैसे गई। तो तीसरों कहने लगे, लाला को लेके भागी होगी, लगी ठोकर दमदी से गिर के मर गई। एक कहने लगे, एक बात बताओ सीधी गिरती तो पेट के बल गिरती, ये तो उल्टी पड़ी भई है, या को पेट ऊपर पीठ नीचे है। अब सबरे अपनी दिमाग की कसरत लगावे लगे, ये मरी तो मरी कैसे। एक कहवे लगे, एक बात बताओ अपनो छोरा या पूतना के पेट पे कहा कर रहे हो। मैया कहवे लगी, जैसे मरनो थो सो मरगी राण, तुम जल्दी से मेरे छोरा को उतारो। ब्रजवासी ने भैया नसैनी लगाई, नसैनी लगाई तब तो भैया पूतना के पेट पे चढ़ पाए और धीरे से लाला को उतारे। मैया ने स्तनपान कराया, लाला मुस्कुरावे लगे, मैया की जान में जान आ गई, मेरो लाला तो ठीक है। भाई समय गौशाला में आई, गाय के गोबर से स्नान कराया, गाय के मूत्र से स्नान कराया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनः गोरज सार्वकम, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती हैं, इसको कहते हैं बाल रक्षा कवच। ये 8 श्लोकों में है। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणा नारायणो वतु, श्वेतदीप पदश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। बाल रक्षा कवच इसको कहा जाता है। इतने में हमारे नंद बाबा मथुरा से आ गए, ब्रजवासी ने घेर लिए। नंद बाबा तुम तो चले गए मथुरा, और यहां पूतना आई, लाला को लेके भागी और धम्मदी से गिर के मर गए। नंद बाबा कहने लगे, हे भगवान आज मुझको एक बात तो पक्का विश्वास है गयो कि वसुदेव नंबर 1 को ज्योतिषी है। ब्रजवासी कहने लगे, कैसे नंद बाबा। अरे बोले कि जब मैं मथुरा में गयो तो बाजार में वसुदेव जी से मेरी भेंट है गई। वसुदेव जी कहने लगे, नंद बाबा मोको ऐसा लगे कि तेरे घर में बड़ो भारी संकट आवे वारो है। नेहस्ते हम बहुतितम संतित पाताश्च गोकुले। नंद बाबा इसलिए इधर उधर ना घूम और सीधे अपने घर की ओर भाग। लेकिन जैसे ही मैं मथुरा से चलो, मैंने भी हरिशरणम ठाकुर जी को ऐसो जाप कियो कि मोको तो ऐसा लगे साक्षात भगवान नारायण ने ही मेरे छोरा की रक्षा करी है। एक ब्रजवासी कहने लगे, नंद बाबा अब पूतना मरी सो मरी, लेकिन मथुरा और गोकुल को तो रास्ता जाम करके चली गई, अब मथुरा कैसे जाएंगे हम। तो बाबा कहने लगे, एक काम करो, यहाँ की जो जोजन भर के हाथ पांव है ना, अपने घर से लाओ कुल्हाड़ी फरसा, यहाँ के जोजन भर के हाथ पांव काटो, लगाओ एक जगह ढेर और लगा दो या में आग। सबरे ब्रजवासी ने हाथ पैर काटे और जो वृक्ष टूट गए थे उन वृक्षों को पूतना के ऊपर पटक दिया, और जैसी आग लगाई पूतना का शरीर देह दग्ध होने लगा, शरीर जलने लगा। शिवदेव जी कहते हैं, दह्यमानश्च देहश्च धूमश्च गुरु शौरवः। जैसे पूतना का शरीर दग्ध होने लगा तो कई कोस तक का वातावरण सुगंधित होने लगा। परीक्षित से नहीं रहा गया, प्रश्न कर दिया, अरे महाराज ये तो भगवान को मारने की भावना से आई थी, फिर पूतना के शरीर से सुगंध क्यों निकलने लगी। तो सुखदेव जी कहते हैं, अरे भैया जो भगवान का नाम लेके मरता है वो तर जाता है, इस पूतना ने तो मातृ प्रेम भगवान को प्रदान किया है, मां का सुख दिया है। प्रभु विचार करने लगे, जब पूतना स्तनपान कराती है
तो भगवान पूतना की ओर देखते हैं और विचार करते हैं, अरे भैया बुरी भली कैसी भी सही काम तो इसने माँ यशोदा जैसा किया है। अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिघान सया पायदप्य साध्वी लेवे गतिम धातृचितां ततोन्यम अरे कंबा दयालु शरणम ब्रज। कंबा दयालु, प्रभु की कृपा तो देखो, जो पूतना राक्षसी भगवान को मारने की भावना से आई थी, उस पूतना को भगवान ने धात्रोचित गति लेभे, धात्रोचित गति प्रदान कर दी। मां यशोदा को तो बाद में गति प्रदान की, अरे पूतना मौसी को तो पहले ही प्रदान कर दी। और देखिए मौसी भी तो मां के जैसी ही होती है, मासी। इसलिए भगवान विचार करने लगे, ये भी मेरी मौसी है, मां की तरह है। धातृचित गति में ले गए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, वो प्रभु हमसे कब रीझ जाए ये कोई पता नहीं है। कृपा करना भगवान का कार्य नहीं है, ध्यान दीजिए। कृपा करना भगवान का कार्य नहीं है, अरे कृपा करना तो प्यारे का स्वभाव है, वो उनका स्वभाव है। वो कब किस पर कृपा कर दें ये कोई पता नहीं, ये उनका स्वभाव है। भगवान की कृपा होती है गुणाक्षर न्याय से। गुणाक्षर न्याय किसे कहते हैं? आपने कभी विचार किया हो, कभी देखा हो, तो एक कीड़ा रहता है घुन जैसा, घुन नाम का कीड़ा, लकड़ियों पर घुन लग जाते हैं। तो कभी कभी आपने ध्यान दिया हो, वो घुन कीड़ा लकड़ियों पर ओम भी बना देता है। कभी कभी आप देखिए स्वस्तिक भी बना देता है, कभी कभी भारत का नक्शा भी वो बना देता है। अब कीड़े की मर्जी है, कुछ भी बना सकता है। अब आपने किसी की लकड़ी पर देखा, क्या बढ़िया ओम बना हुआ है, ऐसा ओम हमारी लकड़ी पर भी बनना चाहिए, तो क्या ये संभव है? टनौ लकड़ियां खराब हो जाएंगी, लेकिन ओम बनने वाला नहीं। क्यों? उससे अच्छा भी बन सकता है ओम और ना भी बने, ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है, ये तो कीड़े की मर्जी है, उसने बना दी। आप विचार करो कि जो ध्रुव जी पर कृपा हुई, प्रहलाद जी पर कृपा हुई, वही कृपा हमारे ऊपर होना चाहिए, ये असंभव है।